दोस्तों, एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। राहु राशिफल कैसा कहता है कृतिका से। कृतिका नक्षत्र में 6 अक्टूबर से राहु गोचर करेंगे। वृषभ राशि में रहते हुए 12 अप्रैल तक वृषभ में रहते हुए उच्च की राशि है इनकी, तो अच्छा ही फल दे रहे हैं काफ़ी लगन राशि वालों को। इस वीडियो से हम सभी 12 लगन और राशि वालों की चर्चा भी करेंगे। कृतिका नक्षत्र में राहु कैसा फल देते हैं आप लोगों को। 6 अक्टूबर से चरण नंबर 4 से गोचर करेंगे। इनकी इस पीरियड में 6 अक्टूबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इसी चरण में रहेंगे, चरण नंबर 4 में। और कृतिका नक्षत्र के चरण 4 में, जो कि मीन नवमांश में पड़ता है राहु, इस पीरियड में मीन नवमांश में होने के कारण बृहस्पति का इफेक्ट रहेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ सभी राशि लगन वालों का जब फलादेश देंगे तो उसमें प्रभाव कैसा रहता है वो बात करेंगे। उसके पश्चात कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में पहुंचेंगे, जब राहु फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर जनवरी के दरमियान यह तीसरे चरण में गोचर करेंगे। और राहु उस वक़्त होंगे कुंभ नवमांश में, तो शनि का प्रभाव रहेगा। तो राहु का फल उस वक्त थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शनि राहु याद रहे मित्रवत व्यवहार भी किया करते हैं, तो कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है लोगों को। वेल्थ गेन, सडन गेन्स की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह से दूसरे चरण में जब पहुंचेंगे कृतिका नक्षत्र के, यह जनवरी से लेकर अप्रैल 12 तक, मिड जनवरी से अप्रैल 12 तक का यह इसका भोग काल रहेगा, इस नक्षत्र के चरण का, जो कि दूसरा चरण होगा। तो इसमें यह मकर नवमांश में रहेंगे राहु। तो मकर राशि भी शनि की है। यहाँ पर मटेरियल एम्बिशंस जागती हैं व्यक्ति की, और उसको पाने के लिए कई बार व्यक्ति गलत स्टेप्स भी लेता है, तो यहाँ पर मिला जुला फल मिलता है। और आप लोगों के राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से क्या प्रभाव रहता है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेष राशि तथा लगन की चर्चा करें। राहु दूसरे घर में ही रहेंगे, वृषभ राशि ही रहेगी जैसा कि बताया अभी ऊपर। और परंतु नक्षत्र का यहाँ पर प्रभाव देखना भी साथ में ज़रूरी हो जाता है। हालांकि शनि की जो पोजीशन है, गुरु की पोजीशन है, इसीलिए दिखाई है क्योंकि उसका प्रभाव राहु के ऊपर पड़ेगा। तो सम्मिलित जब तक हम विवेचन नहीं करते तब तक उसमें खाली नक्षत्र का ही प्रभाव बता दें तो वो भी तर्क संगत नहीं होगा। उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर दृष्टियाँ भी इसीलिए राहु की दिखाई हैं। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए, जब दिसंबर तक की बात करें तो पहले 6 अक्टूबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात करें, जब राहु चरण नंबर 4 में रहेंगे कृतिका नक्षत्र के, इस सेगमेंट में हम ये पाते हैं कि आप लोगों को बृहस्पति का यह नवमांश होगा। जब राहु मीन नवमांश में होंगे तो कर्जा चुकाने में आपको आसानी रहेगी। धन के मैटर्स में आप ठीक ठाक रहेंगे। मेष राशि तथा लगन वालों, दुश्मनों के ऊपर आप हावी रहेंगे। हालांकि ये बात भी तय है क्योंकि 20 नवंबर तक बृहस्पति की दृष्टि भी 6th हाउस के ऊपर है, तो खर्चा हो सकता है कोर्ट कचहरी पर, वकीलों की फ़ीस देने पर। आपके दुश्मनों की संख्या भी कभी कभी इसमें बढ़ सकती है। तो क्योंकि 2nd हाउस में राहु है, आप लोग व्यस्त बहुत रहेंगे। एक बात ये बता दें, कर्म क्षेत्र के ऊपर इसका
प्रभाव भी रहेगा राहु का इस बीच, और बृहस्पति की दृष्टि भी राहु के ऊपर रहेगी। तो कुछ व्यक्ति शनि 10th हाउस में हालांकि शश योग बना रहे हैं, तो इस पीरियड में मार्गी हो चुके होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कुछ विलंब के बाद, जी हाँ दोस्तों, कुछ दिक्कतों के बाद राहु यहाँ पर आपको सक्सेस देते हैं। शनि से यह त्रिकोण में होंगे, तो त्रिकोण संबंध दो क्रिमिनल ये जो क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं उनका इतना फल अच्छा नहीं होता, और ख़ासकर बृहस्पति जब तक साथ हैं तो यह फल अच्छा देंगे। राहु की भी क्या मजाल, क्योंकि राहु बृहस्पति के कंट्रोल में है, उनकी दृष्टि में भी है। तो बृहस्पति भी इस वक्त ट्राइन में होंगे राहु के 20 नवंबर तक खासकर। तो 20 नवंबर तक की अवधि आपके लिए बहुत उत्तम है धन कमाने की, कार्य क्षेत्र से लाभ होने की। हाँ, 20 नवंबर के बाद जैसा कि बताया आपको कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर, कर्जे को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बैंक आपको लोन्स आसानी से ना दें, दैट कैन बी द प्रॉब्लम। और इसलिए राहु के उपाय ज़रूर करने चाहिए आपको। और आप की मैरिज लाइफ के बारे में बात करें या फैमिली लाइफ की बात करें बेसिकली, तो आपके पास इतना समय नहीं होता, आप बिजनेस में इतने व्यस्त होंगे कि फैमिली के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे समय में जब राहु मीन नवमांश में गोचर कर रहे होंगे इस चरण से, तो कुछ लोग जब फेलियर्स की तरफ कैरियर में उन्हें फेलियर्स मिलते हैं तो धार्मिक गुरुओं के पीछे चले जाते हैं, किसी संस्था को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, कुछ रिसर्च करने लग जाते हैं परमात्मा के बारे में, ये वो। तो फेलियर्स के बाद इस तरह की टेंडेंसीज इज़ नॉट गुड। आपको अपने काम पर डटे रहना चाहिए। राहु के उपाय जरूर करते रहें, और ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करना मत भूलें। यहाँ पर विदेशों से आपको भी लाभ होता नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक मिला जुला रहेगा। उसके पश्चात जब राहु तीसरे चरण में होंगे जनवरी मिड तक, तो यह समय कुंभ नवमांश में होंगे राहु। कुंभ नवमांश में शनि का नवमांश है, तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। यू विल मिंट मनी। शनि यहाँ पर मार्गी हो चुके होंगे, सबल होंगे, और बृहस्पति यहाँ से निकल गए होंगे कुंभ राशि में, लाभ स्थान में। भाग्य स्थान का मालिक वैसे भी लाभ स्थान में होगा। तो आप देख सकते हैं राहु का भी यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन, शनि नवमांश में आना राहु का, जी हाँ, कुंभ नवमांश में आना, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, अचानक से धन लाभ होगा। हाँ, जिन लोगों के शनि कमज़ोर हैं कुंडली में, वह कुछ सुस्ती के कारण बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। यहाँ पर आप लोगों को, हाँ, कार्य करने में आप पीछे नहीं होंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे इस पीरियड में। आपके पास अभी समय नहीं होगा फैमिली के लिए। जो लोग शनि से संबंधित काम काज करते हैं इस अवधि में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू लेकर 15 जनवरी तक लगा लीजिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, केमिकल्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज है, आयरन से रिलेटेड कामकाज है, तो यू विल गेन लॉट ऑफ वेल्थ, सडन वेल्थ आएगी। हालांकि बैंक बैलेंस पे राहु डाका डाले हुए है, मित्र राशि में है, फिर भी इतनी दिक्कत की बात नहीं भी। थोड़े से कंजूस हो जाइए इस पीरियड में। और उसके पश्चात हालांकि आपके भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति 11वें घर में हैं, तो गेंस होते रहेंगे, बड़े भाई बहनों से भी फ़ायदा हो सकता है। इस बीच जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हें खास फ़ायदा होगा। और अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो यू विल आल्सो मिंट मनी। तो कुल मिलाकर यह चरण भी जो कि मिड जनवरी के आसपास तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरे चरण में गोचर करेंगे कृतिका नक्षत्र के राहु, उसके पश्चात 12 अप्रैल तक। तो यह चरण में मकर नवमांश में रहेंगे। मकर राशि भी शनि की है, और शनि आपको यहाँ पर वैसे ही शश योग दे रहे हैं। जाते जाते शनि यहाँ से शिफ्ट होने से पहले आपको कोई बड़ी अचीवमेंट दे सकते हैं। आप मटेरियल हो जाते हैं, आप एम्बिशियस होना अच्छी बात है,
परंतु ब्लाइंडली किसी के ऊपर रिलाई मत करिए, खासकर बिजनेस के मैटर्स में। पार्टनरशिप का बिजनेस हो तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल इस पीरियड में आपको, नहीं तो लॉस वगैरह पार्टनरशिप इत्यादि में हो सकता है, क्योंकि शनि की भी 10th दृष्टि है, वह 7th हाउस के ऊपर है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपको बचाती रहेगी, फिर भी यू शुड बी केयरफुल। अगर आपको लॉसेस होते हैं तो आप प्रभु की शरण में जाइए। योगा मेडिटेशन कुछ लोगों को अपील करेगा, धर्म कर्म अपील करेगा। आप इस वक्त मुझे लगता है धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं जो आपको सुकून देगी। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए, लगन के लिए राहु के एंगल से जैसा कि बताया, ये मिला जुला समय है। बीच वाला समय खासकर दिसंबर से लेकर जनवरी मिड तक ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आपके पास पैसा भरपूर आएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि तथा लगन की। आपके लगन तथा राशि में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है राहु। आप सेल्फिश ना हो जाएं, इस बात के ऊपर आपका ख्याल रहे। नहीं तो यहाँ पर जब पहले चरण की पहले या कृतिका नक्षत्र के उसके 4th चरण की बात करें, जो 6 अक्टूबर से लेकर 1st वीक ऑफ दिसंबर रहेगा 2021, तो यह करीबन 2 महीने का समय बृहस्पति से प्रभावित रहेंगे। राहु मीन नवमांश में होंगे, तो बृहस्पति और राहु का कोई मेल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परंतु बृहस्पति इस बीच 20 नवंबर तक राहु से ट्राइन में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, और राहु के ऊपर दृष्टि भी रहेगी। शनि और राहु का भी त्रिकोण संबंध रहेगा। तो यहाँ पर शनि थोड़ी सी दिक्कत देते हैं राहु के साथ संबंध बनाकर। दो जो यहाँ पर बता दें क्रूअल प्लैनेट हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रूर प्लैनेट हैं। इनका संबंध भाग्य स्थान और लगन में होने से आप लोगों के बने बनाए काम कई बार चौपट हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, किसी को धन मत दें, किसी के ऊपर फेथ मत करें ज़्यादा। और धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी भाग्य स्थान में है और राहु की भी 9वीं दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर, और अभी मीन नवमांश में होंगे, तो यात्रा वगैरह कर सकते हैं। धार्मिक लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, अगर आप पहले से ही स्पिरिचुअल किस्म के आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, और इस तरह की संस्थाओं में आना जाना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, जी हाँ, और कुछ रिसर्च करना। राहु एक दिमाग में फॉल्स सेंस देता है, इल्यूजन देता है। सो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे आपका समय वेस्ट होगा। धार्मिक यात्रा के योग तो बनाता ही है, और आपके पास समय अगेन फैमिली के लिए इतना नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि 7वें स्थान पर दृष्टि है, अपनी मिसेज के साथ बनाकर रखिए। दिसंबर से जनवरी का पीरियड देखें, यह 1.5 महीना करीबन पूरा दिसंबर का ऑलमोस्ट, और 15 जनवरी तक देखें तो इस 1.5 मंथ में राहु गोचर करेंगे कृतिका नक्षत्र के 3रे चरण में, कुंभ नवमांश में होंगे। शनि यहाँ पर अच्छा फल देंगे, वैसे भी भाग्य स्थान में हैं, और शनि के नवमांश में जब राहु होंगे कृतिका नक्षत्र से, तो आपका भाग्य जागता है। जी हाँ दोस्तों, बाहरी स्थानों से शुभ समाचार मिल सकता है आपको, और कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपके शनि अच्छी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अच्छी दशा अंतरदशा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक से गेन्स के कारक हैं राहु, अकस्मात हैपनिंग्स करते हैं, और ख़ासकर स्पाउस पक्ष से, उसके जो बड़े रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बहन हैं स्पाउस के आपके, वहाँ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होने के योग बनते हैं। विदेशों से खासकर फ़ायदा होगा, और इवन कुछ लोगों को शेयर मार्केट से अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। इवन लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है ऐसे में। इसके पश्चात फरवरी मार्च अप्रैल का पीरियड अगर देखें तो राहु चरण नंबर 2 में होंगे, मकर नवमांश में होंगे। तो मकर नवमांश फिर से शनि का नवमांश है, यहाँ पर शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। मटीरियलिस्टिक मत हो जाइए ज़्यादा, जी हाँ, थोड़े कंजूस हो जाएंगे, परंतु कुल मिलाकर अपने करैक्टर के ऊपर ख्याल रखिए, क्योंकि 7वीं दृष्टि राहु की
सप्तम स्थान के ऊपर है, तो कोई एलिगेशन, कोई लेडीज़ से थोड़ा संभल कर उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। कुल मिलाकर समय शुभ है, और क्योंकि बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ जाएंगे 20 नवंबर के उपरांत, तो 10th हाउस में बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे। इतनी दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हालांकि लाभ के भी मालिक हैं, अष्टम स्थान के भी मालिक हैं बृहस्पति, मिला जुला फल देते हैं बृहस्पति। तो शनि के नवांश में होने से लास्ट पीरियड जो बता रहा हूँ मैं, फरवरी, मार्च और 12 अप्रैल तक का आप लोगों को मिला जुला फल मिलेगा। धन को संचय करना मुश्किल हो जाएगा, और घर में क्योंकि 5th हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगी, बच्चों को लेकर जिन लोगों के बच्चे नहीं हुए या जिनके फीमेल चाइल्ड है, दे कैन डिस्कस ऑन कंसीविंग फॉर मेल चाइल्ड एट्सेट्रा। अभी चलिए बात करते हैं मिथुन राशि तथा लगन की। मिथुन राशि तथा लगन के लिए राहु देखिए पंचम दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। शनि और राहु आपस में त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 20 नवंबर तक राहु के ऊपर। राहु 12वें घर में है। 12वें घर का राहु अच्छा नहीं होता। कृतिका नक्षत्र के 4th चरण से शुरुआत करते हैं, तो ये 4th चरण में राहु मीन नवमांश में रहेंगे। मीन नवमांश बृहस्पति मालिक हैं, बृहस्पति की दृष्टि में है। 20 नवंबर तक दिक्कत नहीं है। जी हाँ, धर्म कर्म के कामों में आपका इंटरेस्ट रहेगा। आप थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, पर उतना दिल से नहीं होते। खर्चे करते हैं, आप चैरिटेबल हो जाते हैं। विद्या में एजुकेशन के जो मैटर्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। परंतु जब इनका 4th एस्पेक्ट है, सुख आपको अपने ही गांव में, अपने ही घर में मिलता है। विदेश में आपको सुख नहीं मिलता अगर विदेश की भूमि पर आप रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फैमिली के लिए आपके पास समय नहीं होता। ये है बहुत विचारणीय विषय रहेगा आप लोगों के लिए। हालांकि ढलता हुआ ढैया है, शनि यहाँ पर मार्गी हो चुके होंगे। इतना अशुभ फल शनि का नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को राहु के उपाय ज़रूर करने चाहिए। 12वें घर में राहु के लिए कच्चा कोयला आप अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी दिन भी नदी में बहा दें, आपके वजन से 10वां हिस्सा। तो इससे राहु के जो खर्चे के या कोर्ट कचहरी से आपको दिक्कत हो सकती है अगर राहु आपके कमज़ोर हैं कुंडली में, तो इससे बचाव होता है। बृहस्पति के नक्षत्र में है, चरण नंबर 4 में, कृतिका नक्षत्र में चरण नंबर 4 है। तो बृहस्पति का प्रभाव है, तो गुरुदेव के भी उपाय करते रहें। जुपिटर के आप थर्सडे के दिन कुछ न कुछ पीली वस्तुओं का दान करें, तो राहु के प्रभाव से बच सकते हैं। और यहाँ पर राहु का जो प्रभाव जाने अगर तीसरे चरण में जब होंगे, वह दिसंबर से जनवरी मिड तक रहेंगे, तो यह शनि के प्रभाव में रहेंगे राहु। इस वक्त कुंभ नवमांश होगा इनका, तो शनि आप लोगों के लिए अपनी राशि में है और मार्गी हो चुके हैं। कुछ सही है जो शनि से संबंधित काम करते हैं। विदेशों से धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से फायदे होने के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद अभी मत छेड़िए। जी हाँ दोस्तों, परंतु बच्चे आपके जरूर तरक्की करेंगे। जिन लोगों के बच्चे कैरियर को लेकर कार्यरत हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। दूसरे चरण की बात करें, जब फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 तक की बात करें, जब मकर नवमांश में होंगे राहु, तो मकर नवमांश में यहाँ पर मटेरियल एम्बिशंस आपकी भी जागती हैं। इसलिए आप शेयर मार्केट, लॉटरी या रिस्की काम मत करें। ज़्यादा एम्बिशियस मत हो जाइए, नहीं तो नुकसान होगा, वेल्थ का नुकसान होता है। और धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। 12वें घर में राहु है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है क्योंकि मित्र राशि में है। हालांकि तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए मिला जुला है राहु के गोचर के हिसाब से। चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा राशि की। राहु 11वें घर में रहेंगे आपके इस अवधि में, और कृतिका नक्षत्र से जब गोचर करेंगे 6 अक्टूबर से,
दिसंबर 5 तक करीबन यह इनका चरण होगा 4 कृतिका नक्षत्र में, और नवमांश मीन नवमांश में रहेंगे। बृहस्पति का नवमांश, बृहस्पति की राशि होगी। तो वृषभ राशि से यह एक किस्म से राहु बृहस्पति का कोई मेल अच्छा नहीं है। यहाँ पर व्यर्थ की यात्राएं ना करें, अवॉइड करें, बच्चों के ऊपर ध्यान दें, और धर्म कर्म के कामों में आपका समय बीत सकता है। किसी गुरु के आप अनुयायी हो सकते हैं, बन सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धर्म कर्म में जो इंटरेस्ट लेते हैं उधर रुझान हो सकता है इस पीरियड में। परंतु कुल मिलाकर आपको बताएं 11वें घर में राहु है, तो यह दिसंबर के बाद तो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। दिसंबर जनवरी में यह शनि नवमांश में होंगे, कहीं तो कुंभ नवमांश में होंगे, कृतिका नक्षत्र को भोगते हुए तीसरे चरण में। तो कुंभ नवमांश में जनवरी तक यह आपको अच्छा फल देंगे, खासकर जो शनि से संबंधित काम काज करते हैं, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, आयरन, स्टील, किसी तरह के भी जो मेटल्स हैं, वर्कशॉप्स, मशीनों का काम है। शश योग बना रहे हैं शनि, तो इस पीरियड में राहु जब शनि के नवमांश में होंगे, कहीं तो कुंभ नवमांश में होंगे, तृतीय चरण होगा। तो जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना ये बहुत अच्छा रहेगा, धन आएगा और अकस्मात धन आता है। ऐसे में लाभ होगा बिजनेस से, क्योंकि 7th हाउस में शनि भी ऐसा ही रिजल्ट दे रहे हैं। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में जा चुके होंगे, तो भाग्य प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्यपति बृहस्पति अष्टम स्थान में रहेंगे और शनि भाग्य स्थान को देख रहे होंगे, तो धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। वेल्थ के घर पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो आप भाग्यशाली रहेंगे, खासकर पैसे के मैटर्स में। जो फाइनेंस का काम करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। जो काउंसलिंग कंसल्टेंसी देते हैं समय उत्तम रहेगा। ऑकल्ट विद्याओं के लिए समय खासकर बहुत उत्तम रहेगा। ट्रांजिट कुल मिलाकर यह अच्छा है जनवरी एंड तक, और उसके पश्चात फरवरी मार्च की बात करें तो फिर भी ये मकर नवमांश में होंगे, कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में होंगे। 12 अप्रैल तक इसी चरण में रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मटेरियल एम्बिशंस के कारण आप लॉस भी उठा सकते हैं। कहीं पैसा किसी को उधार मत दें, कहीं इन्वेस्ट मत करें। शेयर मार्केट वालों को सतर्क हो जाना चाहिए इस चरण में। कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जब राहु होंगे, तो यह मकर नवमांश में होंगे राहु, और मकर नवमांश में यहाँ पर पंचम स्थान पर आप देख रहे हैं राहु की दृष्टि है। तो शेयर मार्केट या पैसा कमाना सडन तरीक़ों से ये अच्छा नहीं होगा इस अवधि में। कुछ लोग फेलियर्स के चलते नुकसान उठाने के चलते धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसा भी देखने को आया है। बच्चों के प्रति आपका ध्यान होगा, बच्चों के मैटर्स के लेकर, दैट विल बी द ऑन फोरफ्रंट। तो कुल मिलाकर धन के लिए समय, खासकर अगर राहु के ही गोचर की बात करें, अच्छा पीरियड बनता है जनवरी का। जी हाँ, दिसंबर जनवरी 2 महीने बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको अचानक से धन लाभ आता है, किसी को लॉटरी भी लग जाती है, शेयर मार्केट वालों को भी फ़ायदा होता है। तो ये तीनों चरणों में 12 अप्रैल तक रहेंगे, और उसके पश्चात मेष राशि में आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, और चरण इसका होगा पहला, जो धनु नवमांश में होंगे इस वक्त। चलिए उसकी चर्चा उसके पश्चात करेंगे। अभी बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। सिंह राशि के लिए राहु 10th हाउस में आपको आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट बनाते हैं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, जो कि डिप्लोमेसी में माहिर बनाता है। व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, आउट गोइंग होता है, उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। कृतिका नक्षत्र में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, तो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनके लिए। पर राहु का यहाँ पर कृतिका से सफ़र करना 3 चरणों से इसका भोग काल रहेगा। जो कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण है, जो कि यह
पहले 2 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कुछ समय रहेंगे, तो यह मीन नवमांश में रहेंगे, जो बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति और राहु का कोई संबंध नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। तो यहाँ पर धन के मैटर्स को लेकर दिक्कत हो सकती है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट मत कर दें, कहीं लॉसेस मत उठा लें दिसंबर 5 तारीख तक एटलीस्ट। डू नॉट गिव मनी टू एनीवन, किसी के ऊपर बिलीव मत करें। हालांकि शनि 6th हाउस में आपको शेल्टर तो दे रहे हैं, जी हाँ, मार्गी हो चुके होंगे, धन लाभ की व्यवस्थाएं बनती रहेगी, एक प्रोग्राम बन जाएगा, एक बैकग्राउंड बन जाएगा। तो आपको 5 दिसंबर से उसके उपरांत जब बृहस्पति आपके लिए शुभ हो जाएंगे, कहीं तो सप्तम स्थान में हो जाएंगे, कुंभ राशि में होंगे। 20 नवंबर से बृहस्पति शुभ हो रहे हैं और नक्षत्र के हिसाब से भी देखें तो शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। 5 दिसंबर के बाद यह नक्षत्र चरण होगा 3, कृतिका नक्षत्र का चरण नंबर 3 और कुंभ नवमांश में होंगे। ये शनि का नवमांश समझिए, यहाँ से आप लोगों को फ़ायदा होगा, अचानक से धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकती है, बिजनेसमैन काफ़ी तरक्की करेंगे। कोई भी काम करते हो, शनि से संबंधित कामकाज है, कोयले लोहे का, केमिकल्स प्लास्टिक्स का, जी हाँ, आयरन का, लेबर का, इंडस्ट्री का, वर्कशॉप्स का, मशीन्स का, तो यू कैन गेन मनी इन दिस पीरियड टिल फ्रॉम दिसंबर 5 टू जनवरी। फरवरी मार्च में इनका चरण फिर से बदल जाएगा, कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 2 में होंगे, पर होगा मकर नवमांश राहु का। राहु मकर नवमांश में जब गोचर करेंगे इस पीरियड में, हालांकि शनि से यह त्रिकोण में है, पर अच्छी बात यह है कि उपचय स्थान में है, दोनों गर्म ग्रह है, तो यह आप लोगों को फायदा देगा, आप तरक्की करेंगे, कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति केंद्र में आ चुके होंगे कुंभ राशि में, और इसलिए भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें स्कीम ऑफ थिंग्स को, तो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड पीरियड। शनि आपके 5 दिसंबर से लेकर 12 अप्रैल तक मैं ये देखता हूँ, जब ये दोनों कुंभ नवमांश और मकर नवमांश से गोचर करेंगे चरण 3 और चरण 2 में कृतिका नक्षत्र के, तो यह 4 महीने आपके बहुत शुभ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ होगा, वेदर आप इंडस्ट्री में हैं, शनि से संबंधित कामकाज है तो निश्चित तौर से लाभ होगा। इवन बृहस्पति से संबंधित कामकाज है, कोई भी फील्ड है, हालांकि आपका 10th हाउस में शुक्र आता है, शुक्र के रिलेटेड कामकाज है, कोई कॉस्मेटिक्स, कोई फैशन इंडस्ट्री, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, तो यह आपको फ़ायदा देगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि तथा लगन की चर्चा करें। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और राहु 6 अक्टूबर को इस नक्षत्र से गोचर करेंगे और करीबन 5-6 दिसंबर तक इनका 4th चरण का भोग काल रहेगा। मीन नवमांश में रहेंगे, जो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा राहु के ऊपर। राहु बृहस्पति का इफेक्ट अगर देखें तो बृहस्पति आप लोगों के लिए मकर और कुंभ राशि से गोचर कर रहे होंगे इस दरमियान। मकर राशि में नीचभंग राजयोग है, तो कुल मिलाकर समय ठीक रहेगा, और 6th हाउस में इतना अच्छा नहीं है, तो मिला जुला पीरियड रहेगा 5 दिसंबर तक। आप लोगों को लॉसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं से, उसके लिए आपको पार्टनरशिप से खासकर मुझे लगता है, और यहाँ बड़े भाई बहनों की मदद करनी पड़ सकती है, या किसी तरह से इस तरह के आपको एरिया से सतर्क रहना चाहिए। फैमिली के लिए समय नहीं रहेगा, फैमिली लाइफ एवरेज सी रहेगी। बिजनेस में मशरूफ़ हैं जो लोग, उनके पास समय की कमी होगी, हालांकि अच्छी बात है क्योंकि आने वाले समय में राहु का गोचर और भी अच्छा हो जाता है। कृतिका नक्षत्र के जब तीसरे और दूसरे चरण में गोचर करेंगे, तो यह आपको बता दें दिसंबर से लेकर अप्रैल 12 तक ये 4 महीने करीबन बहुत अच्छे रहेंगे आपके। मिड दिसंबर से लेकर अप्रैल 12 तक यह समय अच्छा रहेगा। इस बीच राहु रहेंगे शनि के नवमांश में, कुंभ नवमांश और मकर नवमांश में। तीसरे चरण में कुंभ नवमांश में होंगे, दूसरे चरण में मकर नवमांश में होंगे। तो कुंभ नवमांश में जब होंगे, यहाँ पर आपको बता दें, आप बृहस्पति
का प्रभाव भी यहाँ पर देख लेना चाहिए। बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे। बृहस्पति आप लोगों के धन स्थान को देख रहे होंगे 9th दृष्टि से। जब कुंभ राशि में होंगे बृहस्पति यहाँ पर, तो यहाँ से बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, 9th एस्पेक्ट। तो उधर राहु का भी गोचर कृतिका नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण से शनि से प्रभावित रहेंगे, तो धन लाभ होगा। शनि से संबंधित कामकाज करते तो अच्छा रहेगा। अचानक लाभ होने के योग बनते हैं। भाग्य स्थान में हैं तो विदेशों से भी लाभ हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहना है, कोई पैसा मत लगाएं पार्टनरशिप में, खासकर 5 दिसंबर तक। उसके पश्चात आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैरिज लाइफ के प्रति भी आपको 5 दिसंबर अपने स्पाउस के प्रति भी मियाँ बीवी को आपस में बना कर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर समय दिसंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा है, और उसके पश्चात तो शनि वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होता है। कन्या राशि लगन के लिए 6th हाउस में शनि, 7th हाउस में बृहस्पति, तो ये क्या कहने, कुछ लोगों की मैरिज के योग बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं तुला राशि तथा लगन की। तुला राशि के लिए अष्टम स्थान में राहु थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, हालांकि उच्च के हैं। यहाँ पर बृहस्पति के नवमांश में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। नक्षत्र होगा कृतिका और चरण होगा 4, चरण नंबर 4, और यह मीन नवमांश होगा। मीन नवमांश में बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। हालांकि 20 नवंबर तक यहाँ पर मकर राशि से बृहस्पति देख रहे हैं राहु को, तो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपका एक फॉल्स सा दिमाग में कुछ कंसेप्ट बन जाता है अपनी ही रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च का स्थान है 8वां घर। कुछ लिखने लग जाएंगे अकल्ट विद्याओं पे, तंत्र मंत्र पर, या कुछ न कुछ कोई संस्था ज्वाइन कर लेता है धार्मिक। और वो कई बार ऐसा गुरु होते हैं जो समटाइम मे नॉट भी अच्छे ना मिले आपको गुरु इस अवधि में। आपको ये केयरफुल रहना चाहिए कि आप, हाँ, जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, धार्मिक लिटरेचर में, उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ जाग सकता है। कुछ ना कुछ लिख भी सकते हैं। अगर आपका तृतीय हाउस स्ट्रॉन्ग है, 3rd हाउस का मालिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। धार्मिक किताबें लिखने का शौक़ जाग सकता है। हालांकि पैसे के मैटर्स के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। धन के स्थान को देख रहे हैं राहु, और नक्षत्र बृहस्पति के मीन नवमांश में होंगे कृतिका नक्षत्र में, तो इतना अच्छा समय नहीं है धन के लिए। इसके पश्चात राहु रहेंगे तो अष्टम में नक्षत्र का चरण भोग करेंगे, तीसरा और दूसरा चरण। कुंभ नवमांश और मकर नवमांश में रहेंगे फ्रॉम दिसंबर टू लेकर अब 12 अप्रैल तक। कुंभ नवमांश में अचानक से धन आने के योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पीरियड विदेशों से धन आ सकता है, और ख़ासकर कारोबारियों के पास धन आ सकता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो भी अच्छा समय है। शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो ज़्यादा समय अच्छा रहेगा। खासकर शनि के काम जो लोहे, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक्स इत्यादि कामों से रिलेटेड है, तो ये समय उत्तम रहेगा। राहु अष्टम स्थान में अचानक से हैपनिंग्स कराने के लिए माहिर हैं, तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत बने, किसी को पैसा मत दें। खासकर भाई बहनों की मदद करनी पड़ सकती है। बड़े भाई बहनों को पैसा देंगे तो इस अवधि में पैसा दिया आपके पास शायद ना आए, क्योंकि राहु 12 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे, जो इतना शुभ नहीं होगा आगे। पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते तो अभी से सतर्क हो जाएं। राहु का सप्तम स्थान पर आ जाना 12 अप्रैल से बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, और यहाँ पर तुला राशि वालों को सतर्क होना चाहिए। हालांकि मार्गी शनि हो जाएंगे, आपको कहीं काफ़ी दिक्कतों से बनाते हैं, पर राहु का उपाय जरूर करें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई नदी में जरूर साल में 1-2 बार बहाते रहें। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा राशि की। यहाँ पर कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 4 में रहेंगे दिसंबर मिड तक करीबन राहु, 6 अक्टूबर से। तो मीन नवमांश होगा चरण नंबर 4 का। मीन नवमांश में राहु पैसे का तो फ़ायदा नहीं कराते, धर्म कर्म में इंटरेस्ट जरूर जागता है आपको, और
शनि भी ऐसा दिखा रहे हैं अभी तृतीय स्थान में हैं और मार्गी हो चले हैं। हालांकि आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। बच्चों की तरफ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि 11वें घर के ऊपर दृष्टि रहेगी राहु की, और शनि गुरु आपस में ट्राइन एस्पेक्ट बनाते हैं, त्रिकोण में रहेंगे, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप में आपको केयरफुल रहना चाहिए। मियाँ बीवी के संबंधों में थोड़ा सा दरार ना आ जाए तो राहु के ज़रूर उपाय करें। दिसंबर 10-15 दिसंबर तक यू मस्ट बी केयरफुल फैमिली लाइफ के प्रति। वेल्थ के हिसाब से देखें तो वेल्थ का गेन नहीं होता दिखता। पार्टनरशिप में खासकर सजग रहें 10 दिसंबर तक। उसके पश्चात राहु 3 चरण और चरण नंबर 2 में गोचर करेंगे अगले 4 महीने। 12 अप्रैल तक 2 महीने रहेंगे कुंभ नवमाश में। ये भी तीसरा चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, और 2 महीने रहेंगे। उसके पश्चात फरवरी मार्च में मकर नवमाश में। तो शनि का प्रभाव रहेगा राहु के ऊपर, जो उत्तम है, क्योंकि गोचर में शनि उत्तम है आपके, तो इसलिए आप लोगों के लिए समय जनवरी से बहुत उत्तम हो जाएगा। मिड दिसंबर से बल्कि कहें सेकेंड हाफ ऑफ द दिसंबर आपके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाएं। धन व्यय हो सकता है दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक, और उसके बाद अचानक अकस्मात घटनाओं के कारक हैं राहु, तो व्यापार से फ़ायदा हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, और आपका स्टेटस भी बढ़ता है। ये अगले 4 महीने अच्छे रहेंगे। शनि का गोचर जाते जाते शनि कुंभ राशि में जाने से पहले आपको फ़ायदा देते हुए दिखते हैं। सो धन लाभ होगा कुल मिलाकर कृतिका के इन तीसरे और दूसरे चरण में जब होंगे। चलिए अभी बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। 6 घर में राहु रामबाण का कार्य करते हैं, परंतु यहाँ पर 2 महीने बृहस्पति के नवमाश में रहेंगे, मीन नवमाश में रहेंगे। करीबन 10 दिसंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। चरण नंबर 4 होगा, कृतिका नक्षत्र होगा, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य हालांकि आपको कॉन्फिडेंस देता है, सूर्य का नक्षत्र जिसमें राहु हो तो यू विल डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, डिप्लोमेट हो जाते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेने में सक्षम रहेंगे, बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं। हालांकि धन के मैटर्स को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। इसमें व्यय हो सकता है, खर्चा हो सकता है। ढलती हुई 7.5 ही है, तो धन लाभ तो होगा, परंतु आपको 15 दिसंबर के उपरांत निश्चित बात है, जब चरण नंबर 3 और चरण नंबर 2 में होंगे, जब कुंभ नवमाश में होंगे और मकर नवमाश में होंगे कृतिका नक्षत्र के राहु, तो आपको फ़ायदा होगा। करीबन 15 दिसंबर से लेकर 12 अप्रैल तक यह अवधि आपके लिए उत्तम रहेगी। इसमें अचानक से धन आता है, आप कोर्ट कचहरी का केस जीतते हैं, दुश्मनों से आप शत्रुहंता बन जाते हैं कहीं तो, और आपको फाइनेंस मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाती है बैंकिंग की, धन लाभ होता है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती, इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि के योग बनते हैं। जो लोग जॉब की तलाश में जॉब मिल जाया करती है, तो कार्यस्थल पर आपके लिए उत्तम है, चाहे आप व्यापारी हैं या जॉब करते हैं। तो समय बहुत उत्तम रहेगा आपका, खासकर 15 दिसंबर के बाद 12 अप्रैल तक। तो कृतिका नक्षत्र के ये 2 चरण, तीसरा और दूसरा चरण, जब राहु गोचर करेंगे इस अवधि में, तीसरे और दूसरे चरण को भोग करेंगे, तो दैट विल बी फाइन फॉर यू, फॉर योर कैरियर, फॉर योर फाइनेंसेस। हाँ, अप्रैल और मार्च में थोड़ा सा सतर्क रहें, और किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की मत सोचें, और बड़ा कमाने की एकदम से मत सोचें, रिस्क मत लें कहीं तो। चलिए बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। राहु पंचम स्थान में आपके बच्चों के घर में है, शेयर मार्केट का भी यहाँ से देखा जाता है, और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है, विदेशों से फ़ायदा होता है हालांकि, और बृहस्पति की भी दृष्टि है। 20 नवंबर तक बृहस्पति शुभ है आपके लिए, परंतु 12वें घर के मालिक हैं, खर्चा भी करवाता है, लॉसेस भी करवा सकते हैं। शनि की तृतीय स्थान पर दृष्टि, फजूल की यात्राएं आप कर सकते हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 4 में यहाँ पर मीन नवमाश में रहेंगे राहु, तो ऐसी सब पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 15 दिसंबर के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर
कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 3 में कुंभ नवांश में होंगे राहु, जब शनि से प्रभावित रहेंगे। शनि और राहु वैसे ही त्रिकोण में है, त्रिकोण संबंध है इनका, तो यहाँ पर बच्चों से फ़ायदा हो सकता है। शेयर मार्केट से अतुलनीय लाभ हो सकता है। 10 दिसंबर के उपरांत यह जनवरी एंड तक कहें तो करीबन 2 महीना आप लोगों के लिए विंडफॉल का समय है। लॉटरी भी लग जाया करती है मकर लग्न तथा राशि वालों। जी हाँ, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशों से लाभ होता है। फरवरी, मार्च और 12 अप्रैल तक जो इनका दूसरा चरण है कृतिका नक्षत्र का, तो यहाँ पर मकर नवांश में रहेंगे। शनि से प्रभावित रहेंगे राहु, और शनि से प्रभावित रहने का मतलब यहाँ पर एम्बिशियस आप हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। टू मच मटेरियल एम्बिशंस, कई बार अगर आपके हाथ में फेलियर लगे तो आप धर्म कर्म के काम में दौड़ जाएंगे। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। संसार से विरक्त होना आसान है, परंतु विरक्त टोटली कोई नहीं हो पाता। तो ज़्यादा एम्बिशियस मत हो। जो मिलता है, जो मिला है आपको इस बीच दिसंबर जनवरी में, उसे संभाल कर रखिए और उस पैसे को इन्वेस्ट मत करिए मार्च में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी मार्च में इन्वेस्ट मत करिए और ज़्यादा किसी के हक के ऊपर नज़र मत रखिए। हालांकि मकर राशि लगन वाले ऑनेस्ट होते हैं लोग, ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली, परंतु फिर भी देखिए कार्यस्थल पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी इस बीच फरवरी मार्च में, तो यह महीना कुल मिलाकर खर्चे का हो सकता है। आप इन्वेस्ट तो करेंगे, तो बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन की। कुंभ राशि तथा लगन के लिए राहु 4th हाउस में सुख की कमी करते हैं, मातृ सुख की कमी करते हैं। जमीन जायदाद के मसले कई बार परेशान कर देते हैं। खासकर यह दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो रहेगा, जब राहु कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 4 को भोग कर रहे होंगे। बृहस्पति का यह नवांश होगा, मीन नवांश होगा। आई मीन टू से मीन नवांश में राहु कृतिका के नक्षत्र से धन का तो लाभ नहीं करवाएंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको सजग रहना चाहिए। आप ऑनेस्टी से काम करें। यहाँ पर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा नहीं होगा। कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी को धन मत दें और धन का खर्चा कम करें। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार की गुंजाइश रहनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बता दें कि बृहस्पति का गोचर इस वक्त अच्छा हो जाएगा। आपका 20 नवंबर से समय उत्तम हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में राशि में आ जाएंगे, तो धन लाभ होगा और मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मसला पहुँच गया है, तो उनके लिए उत्तम समय है। इवन जब राहु होंगे कृतिका नक्षत्र के चरण नंबर 3 और 2 में 4 महीने, जो दिसंबर मिड से लेकर 12 अप्रैल तक की बात करें, कुंभ नवांश में होंगे। फिर होंगे उसके पश्चात 2 महीने फरवरी मार्च में मकर नवांश में। कुंभ नवांश में शनि से प्रभावित रहेंगे राहु, तो ये अच्छा फल यहाँ पर कार्यस्थल पर दे सकते हैं। अचानक धन के मैटर्स की बात करें तो फ़ायदा हो सकता है, परंतु ज़्यादा एम्बिशियस मत होइए, मटेरियलिस्टिक मत होइए। ज़्यादा काम, ज़रूर से ज़्यादा काम करने की आपकी आकांक्षा हो सकती है। हेल्थ को ख्याल रखकर अपना काम करिए, कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए। जो लोग शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। इसी तरह से फरवरी मार्च में आप कार्यस्थल पर काफ़ी बिजी रहेंगे। प्रभाव क्षेत्र आपका बनेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहेंगे। हालांकि अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से काम को लेकर दिक्कत भी आ सकती है। तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा जो बिजनेस करते हैं खास करते, शुड बी केयरफुल। किसी को धन मत दें, किसी से कर्जा मत लें। फरवरी मार्च मीन लगन तथा राशि की चर्चा करें तो यहाँ पर राहु देखिए मीन नवांश में रहेंगे। शुरुआत में चरण नंबर 4 होगा कृतिका नक्षत्र का। मीन नवांश में 2 महीना अक्टूबर नवंबर का गोचर है, फर्स्ट वीक दिसंबर तक। तो राहु की दृष्टि देख रहे हैं सप्तम स्थान में, तो मैरिज लाइफ ठीक ठीक रहेगी, सो एवरेज रहेगी। मियाँ बीवी के संबंध सो रहेंगे। कामकाज में बिजी होने के कारण हो सकता है, अत्यधिक बिजनेस में बिजी होने के कारण हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस अवॉइड करें। जी हाँ दोस्तों, धन का इन्वेस्टमेंट मत करें, नुकसान हो सकता है, रिटर्न उतना नहीं आएगा।
क्योंकि गुरु भी 12वें घर में पहुंच गए होंगे 20 नवंबर को। खासकर 20 नवंबर से आपको केयरफुल हो जाना चाहिए धन के मैटर्स को लेकर। 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको किसी को पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि राहु यहाँ पर मीन नवमांश में, बृहस्पति के नवमांश में राहु का शुभ फल दे ही नहीं सकते राहु। उसके बाद शनि के नवमांश में होंगे, कुंभ नवमांश और मकर नवमांश में होंगे। चरण नंबर 3 और 2 होगा कृतिका नक्षत्र का। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फिर भी अच्छा फल दे सकते हैं। खासकर आपको बताएं 15 दिसंबर से 18 दिसंबर से लेकर यह जनवरी एंड तक, जी हाँ, जनवरी एंड तक अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। धन अचानक आने के योग बनते हैं। शनि 11वें घर में होंगे तो लाभ जाते जाते कुंभ राशि में शिफ्ट होने से पहले आपको लाखों करोड़ों का लाभ देने के मूड में रहेंगे शनि इस अवधि में, दिसंबर जनवरी। फरवरी मार्च भी उत्तम रहेगा। हालांकि ज़्यादा एम्बिशियस होना, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना आप धन का नुकसान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। फेलियर्स आपके हाथ लग सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, शनि 11वें घर में शुभ ही फल देते हैं, तो जितना आपको उम्मीद होगी धन आने की उतना नहीं आएगा फरवरी मार्च में, और धीरे धीरे आएगा। तो समय आपके लिए उत्तम है। कुल मिलाकर आपका 20 नवंबर से लेकर जनवरी एंड तक, तो इसमें आप काफ़ी धन पाएंगे। तो ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो में इस तरह की चर्चा लेकर आते हैं। तब तक लेकर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।